अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट HTML टैग्स को देखेंगे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। बेसिकली ये हमारे पास यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलो इसकी कोडिंग देखते हैं। हम ओपन करते हैं VS कोड। यहाँ पे एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं। इसको हम सेव करवा देते हैं डेस्कटॉप पर ही, lecture1 के नाम से .html। यहाँ पे हमें ये जो एक्सटेंशन है इसका ख्याल रखना है। हमारे पास जो इसकी एक्सटेंशन है वो हमेशा .html होनी चाहिए। अगर हमने कोई भी HTML का कोड लिखना है तो अगर हम ये एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो ये मसला क्रिएट कर सकती है। तो चलें इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करवाते हैं। सेव। ओके। सबसे पहला हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स वाला है, इसका हम लिख लेते हैं। इसकी टाइप रखेंगे हम टेक्स्ट और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इंटर इंटर योर नेम। ये हमने डेस्कटॉप पर सेव करवाया तो वहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, इंटर योर नेम। उसके बाद इसका तो हमें कोड पता चल गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन है हमारे पास चेक बॉक्स। तो हम इसकी कोडिंग को देखते हैं। इसकी कोडिंग भी तकरीबन यही है, बस इसमें ना आप टाइप को चेंज करते जाएंगे, बाकी सेम वही चीज़ रहेगी। इसमें हम देखते हैं, इसका लिख देते हैं चेक बॉक्स और उसके ऑप्शन हम लिख देते हैं एक टिकट और इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इधर हम कर देते हैं फुटबॉल और इसके नीचे हम कर देते हैं रीडिंग। और यहाँ पे हम एक यूज़र को बताने के लिए कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, और इसलिए हम लिख देते हैं इधर सेलेक्ट योर हॉबीज़। सिंपल। अब इसको सेव करके हम देखते हैं क्रोम पर। ये देखिए हमने एक चेक बॉक्स क्रिएट कर दी है जिसमें वो अपनी हॉबीज़ को सिलेक्ट करेगा। क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल हॉबीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है चेक बॉक्स का। नेक्स्ट वन इज़ रेडियो। रेडियो दरअसल सेम ही चेक बॉक्स वाला काम है, लेकिन चेक बॉक्स और रेडियो में सिर्फ जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि चेक बॉक्स मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करता है, जबकि रेडियो सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। चलें इसका भी कोड देखते हैं। इसका भी सेम यही कोड होगा, बस हम टाइप जो है वो रेडियो कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे एक मेल और इसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं हम। और यहाँ पे हम कर देते हैं फीमेल। यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल। यहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट योर जेंडर। यहाँ पे एक जो चीज़ है, यहाँ पे नेम भी हमें एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ताकि वो दोनों सेलेक्ट ना हो। अब यहाँ पे नाम जो है, हम नेम जो है वो सेम रखेंगे ताकि वो सिर्फ एक सिलेक्ट हो। अगर हम नेम दोनों के डिफरेंट रखेंगे तो वो दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नेम जेंडर रखते हैं और यहाँ पे भी नेम को हम जेंडर ही रखते हैं। ये देखें, अब इसको हम जाके देखते हैं। ये देखें एक टैग होता है BR, वो इसको लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे इसको शिफ्ट कर देगा। ये देखें हम एक यहाँ पे BR टैग कर लेते हैं और एक हम इधर इधर BR टैग यूज़ कर लेते हैं और एक इधर कर लेते हैं। इसको जाके हम देखें तो ये देखें अब ठीक है। ये देखें अब सेलेक्ट योर जेंडर जो हमने रेडियो बटन यूज़ किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक को सिलेक्ट करेगा, जबकि जो हमारे पास चेक बॉक्स है वो मल्टीपल सिलेक्ट हो रहे हैं हमारे पास। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है। अगर हम सपोज़ जो नेम है उसको चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं जेंडर 2, इसको अब सेव करवा के जाके देखते हैं क्या होगा। ये देखें अब जो मेल है और फीमेल दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, जो कि हमें रेडियो बटन में ये दोनों नहीं चाहिए। अगर ये दोनों सेलेक्ट होंगे तो हमें फिर
चेक बॉक्स की तरह ही मतलब इनपुट हमें आउटपुट मिल रही है, तो फिर ये एक सेंस नहीं बनती। इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे नेम सेम रख के एक ही हमें इनपुट वो ऑप्शन चाहिए। तो हम इधर जेंडर सेम कर देते हैं। तो जाके हम देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अब हमारे पास दोबारा से सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। चलें अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट टैग जो कि है हमारे पास फ़ाइल अपलोड। फ़ाइल अपलोड बेसिकली कोई भी वेबसाइट पे हम देखते हैं कि हमें ऑप्शन एक मिल रहा होता है फ़ाइल अपलोड का, जहाँ से हम कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं गैलरी से और उसको अपलोड करते हैं। तो इसकी कोडिंग देखते हैं, इसकी कोडिंग सेम ही होगी, अभी भी हम बस टाइप को चेंज कर देंगे। अपलोड योर डॉक्यूमेंट या पिक्चर वगैरह कुछ भी लिख लें, उसका इतना इशू नहीं है, हमने जस्ट बतानी है आपको। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी कोडिंग लिख देते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसकी आ जाएगा फ़ाइल, बस सिंपल फ़ाइल आ जाएगा। अब हमारे पास फ़ाइल अपलोड के लिए वो बन जाएगा आउटपुट। यहाँ पे अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स ये फ़ाइल है, तो यहाँ पे आप फ़ाइल को चूज़ करके कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास तो कोई पिक्चर नहीं है, आप कोई भी मतलब आपको पता तो चल गया ना कि फ़ाइल अपलोड कैसे होती है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास ड्रॉप डाउन, हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन। चलें इसकी कोडिंग चेक करते हैं। सबसे पहले कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। सेलेक्ट योर सिटी। दरअसल जो ड्रॉप डाउन और हमारे पास ड्रॉप डाउन और जो रेडियो उसका काम सेम ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ होती हैं, तो हम उसको फ्रंट एंड पे शो नहीं करवाते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ होंगी तो वो हमारा पूरा पेज उससे ही हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो एक ड्रॉप डाउन में सारी सिटीज़ आ जाएं और वहाँ से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। तो इसका क्या होगा कोड, इसका होगा सेलेक्ट, यहाँ पे नेम हम रख देते हैं सिटी और आईडी को फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं हम, आईडी हमें चाहिए ही नहीं इधर। और ऑप्शंस, इसकी वैल्यूज़ आपने ये तो आगे नेक्स्ट हमने यार डेटाबेस जब अटैच करनी है तो वैल्यूज़ तब लिख लें, अभी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इधर हम कर देते हैं ननकाना साहिब और इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने चलो 4 सिटीज़ इनफ हैं। सबसे पहले तो ननकाना आ गई, उसके बाद लाहौर कर लेते हैं और उसके बाद हम एक कर लेते हैं मुल्तान और द फोर्थ वन इज़ जरांवाला कर लेते हैं। अब इसका जाके हम देखेंगे हमारे पास क्या आ रही है। ये देखें सेलेक्ट योर सिटी, यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा है जिसमें वो सारी सिटीज़ हमारे पास शो हो रही हैं। इसको हम नीचे वाली लाइन पे प्रिंट करवाते हैं, तो बी आर टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं। सही हो गया, तो हम इसको सेव करवा कर देखते हैं। हाँ, अब हमारे पास ड्रॉप डाउन वाला भी हो गया। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया सिंपल, हमने कोई भी यूज़र से मैसेज वगैरह या डिटेल्स वगैरह लेनी हो तो हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया का सिंपल कोड जो है, पहले हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इंटर डिटेल्स, यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करते हैं। नेम देना चाहें तो नेम आप दे दें, मैसेज, और टेक्स्ट एरिया में अगर आप कोई इनपुट शो करवाना चाहते हैं इंटर, यहाँ पे मैसेज, तो आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी जो रोज़ और कॉलम्स की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप रोज़ और कॉल्स का जो इसमें है वो प्रॉपर्टी वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉल्स, कॉल्स हम कर देते हैं 10, और उसके बाद एक होता है रोज़ प्रॉपर्टी, उसको हम कर देते हैं 20।
अब हमारे पास 10 कॉलम्स और 20 रोज़ हो जाएंगी, मतलब वो उसकी लेंथ इंक्रीज़ और विथ ये तो ज़्यादा ही हो गई है। हम जो है रोज़ कॉलम्स की तादाद कर देते हैं 20 और रोज़ की कर देते हैं हम 10 कर देते हैं। अब थोड़ा ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो हमारे पास है बटन। बटन दरअसल एक्शन का काम करता है। कोई भी जब हम फॉर्म को क्लिक करते हैं तो वो बटन हमारे पास एक्शन का काम करता है। इसकी हम देखना चाहें कोडिंग तो वो ये होगी सिंपल बटन। हाँ, बटन लिखा है, एक स्टार्टिंग टैग और फिर एंडिंग टैग, और उसमें जो भी हम लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल सबमिट का लिख लेते हैं, सबमिट। अब इसको हम जाके देखते हैं, एक हमारे पास बटन क्रिएट हो गया है सबमिट के नाम से, सिंपल। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैग है वो है हमारे पास लिंक्स। कोई भी हम लिंक अटैच करना चाहते हैं वेबसाइट पे तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। ये देखें, दरअसल लिंक में जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है वो हैरफ। हैरफ में क्या आएगा कि हम कोई भी वेबसाइट का लिंक कॉपी पेस्ट करके इसमें कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे तो वो हमारे पास वहाँ पे लिंक जनरेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेबसाइट का लिंक कर देते हैं, यहाँ पे हम कर लिखते हैं विकीपीडिया। तो विकीपीडिया की वेबसाइट है, इसको ओपन किया, यहाँ पे इसका लिंक कॉपी किया और जाके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको सेव करवा के देखेंगे कि हमारे पास क्या शो हो रहा है। फ़िलहाल हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक उसकी कोई टेक्स्ट ऐड ही नहीं किया कि जहाँ पे वो क्लिक करेगा और हमारे पास लिंक ओपन होगा। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे ताकि वो कुछ शो हो और वहाँ पे वो क्लिक करे और हमारे पास लिंक ओपन हो। तो हम ऐड करते हैं यहाँ पे विकीपीडिया लिख देते हैं हम। अब इसको सेव करवा कर हम जाएंगे अपने क्रोम पर, ये देखें हमारे पास विकीपीडिया के नाम से एक लिंक जनरेट हो गया है। इसको क्लिक किया है तो हमारे पास विकीपीडिया के नाम से जो उसका लिंक हमने कॉपी पेस्ट किया था वो हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। तो ये हमने कर लिया लिंक वाला भी। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है इमेज टैग। इमेज वो कैसे ऐड करते हैं देखते हैं वो भी। तो इमेज जो है BR एक टैग हम लगा लेते हैं। उसके बाद फिर इमेज, इमेज में हमारे पास सेम एज इट इज़ जैसे वहाँ पे हैरफ है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स यूज़ होगा। सोर्स में क्या आएगा कि हम कोई भी जो है पिक है उसका सोर्स, मतलब सोर्स मींस पाथ देंगे और वो यहाँ पे आ जाएगा। और हम डायरेक्टली कोई नेट से उठाना चाहें कोई पिक वगैरह, जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से ही पिक्चर्स, यहाँ से समझो इसको हम कॉपी इमेज एड्रेस करके इधर हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं हम क्रोम पर कि हमें क्या शो हो रहा है। ये देखें, ये हमारे पास एक इमेज आ गई। और हमने इसकी लेंथ वगैरह सेट करनी है तो वहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, विथ और विथ हम कर लेते हैं इसकी 100 पिक्सल। देखें इसकी अब वो छोटी हो गई है इमेज का साइज़, पहले ज़्यादा था तो हम जब हमने साइज़ उसका डिक्लेयर किया है तो उस हिसाब से वो एडजस्ट होके हमारे पास 50 या 100 पिक्सल जो भी हमने किया वो आ गया। उसके बाद जो लास्ट वन और सबसे ये काफ़ी यूज़ होता है, मतलब ये हमें नज़र तो नहीं आता लेकिन ये एज अ कंटेनर का काम करता है। और इसका तो सिंपल आपको वैसे ही आपको दिखाता हूँ ये क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिव लिखा हमने, यहाँ पे हम कोई भी टैक्स लिख देंगे, आई एम डिव। तो यहाँ पे ये सिंपल एक कंटेनर जनरेट हो गया है। दरअसल जब हम CSS यूज़ करेंगे तब इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा हमें क्लियर होगा। ये दरअसल एक कंटेनर जनरेट करता है और फिर इस पर हम CSS वगैरह ऐड करते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।